बताना चाहते हैं ये धर्म क्या है। हमारा जो सनातन धर्म है ये किसी के बनाया हुआ धर्म नहीं है भाई, याद रखना। धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। सत आयतन सनातन, सत ही जिसका घर है, जिसका न तो आदि है न अंत है, उसको बोलते हैं सनातन। परमात्मा के न तो आदि है न अंत है। जब ये संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा होंगे, और अभी भी परमात्मा है। तो तीनों कालों में, तीनों समय में रहने वाला जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। बात आई समझ में? ये सनातन का मतलब है साक्षात भगवान ही धर्म के रूप में है। धर्मात् ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है। धर्मात् धर्मम इति आहु धर्मेण विधृता प्रजा। कहते हैं धर्मात् संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करने के कारण ही इसका नाम धर्म रखा गया है। जो संपूर्ण भूत प्राणी को धारण कर रखा है, धर्म उसको कहते हैं। ये तो अभ्युदयनी श्रेष्ठ सिद्धि सा धर्म, जिससे हमें इस लोक में सुख सुविधा मिले और परलोक में सुख सुविधा मिले, उसको धर्म कहते हैं। याद रखना, भगवान की भक्ति करने से, सदकर्म करने से हमें लोक में यहाँ सुख सुविधा ऐश आराम मिलता है, और जहां भी कहीं जाते हैं वहां भी ऐश आराम मिलता है, तो उसी को धर्म कहते हैं। संसार में रहें तो हमें शांति मिले, और अभ्युदय का मतलब है संसार की उन्नति, संसार के वैभव की प्राप्ति। श्रेष्ठ का मतलब है मुक्ति, अंतोगत्वा मुक्ति मिले, उसको धर्म कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा क्या है? पाप है। तो जो हम सनातनियों का, आप अपने आप को हिंदू मानते हो ना, हिंदू उसे कहते हैं जिसके अंदर हिंसा का भाव नहीं होता, जो मन से किसी का बुरा नहीं चाहता, शरीर से किसी का बुरा नहीं करता, अब वाणी से किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, वो हिंदू कहलाता है। जो हिंदू है वो शाश्वत सनातन धर्म परमात्मा को मानने वाले हैं। तो हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है, शाश्वत, जो पुरातन है, हमेशा सदा हमेशा रहने वाला। व्यास ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास जी ने कहा 18 पुराण का सार व्यास जी ने 2 ही शब्दों में बताया है, परोपकाराय पुण्याय पपाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करना ये सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है, संसार में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है, उन्नति के लिए सबसे अच्छा मार्ग है, लोक परलोक सुधारने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है परोपकार करना।
और पपाय पर पीड़नम, दूसरे को दुख देने का मतलब है अपना विनाश करना। यदि कोई किसी को दुख देता है, नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए ही करता है। ये संसार में एक पर एक बढ़ करके हैं। शेर के सवा शेर मिल ही जाता है। आप दुख दोगे तो परिणाम होगा, एक न एक दिन आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपको छक्का छोड़ा देगा। इसीलिए हम सनातनी हैं, तो हमें क्या करना है? धर्माचरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतद् चतुर्विधः प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षण। धर्म का लक्षण क्या है? श्रुति माने वेद, स्मृति माने हमारे ऋषि मुनियों ने स्मरण करके जो लिखा, आज जो पुस्तक का रूप दिया उसको स्मृति कहते हैं, स्मरण करके लिखा गया। सदाचार सत एव आचार सदाचार, जिस आचार से, जिस विचार से, जिस गुण धर्म को अपनाने से अपना भला होता है, लोगों का भी भला होता है, उसी को सदाचार कहते हैं। अरे जिस गुण धर्म को अपनाने से अपने को शांति मिलती है, उसी को सदाचार समझना। और जिस गुण धर्म को अपनाने से अपने अंदर बेचैनी आती है, बेचैनी, घबराहट, आपकी आत्मा, आपका मन आपको धिक्कारता है, तो अच्छा नहीं कर रहा, तो ये समझना जो कि हम अनाचारी हैं। स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने को प्रिय लगने वाला। आप यदि बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम व्यासपीठ से आपको आप शब्द न कहें और तू कहने लग जाएं, तो आप क्या मेरे को अच्छा मानोगे? नहीं ना। सबसे पहली बात, मेरा मन, मेरी आत्मा धिक्कारेगी, जो कि तू व्यासपीठ पर बैठकर सुखदेव के रूप में तू बार बार सबको तू कर रहा है, अपमानित कर रहा है। और जब मेरी आत्मा अपने आप को धिक्कारेगी, तो आप भी कहोगे ये कैसा बाबा जी है, सबको तू कह रहा है, बोलने भी नहीं आता। तो वो भाषा बोलनी चाहिए, वो आचरण करना चाहिए, वो गुण जीवन में लाना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। सबसे पहले आपका साक्षी, आपका मन, आपकी आत्मा मोहर लगा दे, गवाह के रूप में मोहर लगावे, साक्षी दे, जो कि बहुत अच्छा काम है। आप कहोगे महाराज जी उदाहरण से समझाओ। कोई प्यासा है, कोई प्यासा जैसे पंडाल में आ रहा है, धूप में चल कर आ रहा है, आप पानी पिलाते हैं तो उसकी आत्मा भी खुश होती है, मन उसका खुश होता है ना। और जब वो खुश होता है तो आप भी खुश होते हैं, जो कि हमने प्यासे को पानी पिलाया। हमारे घर पर, आप लोगों के घर पर कोई भूखा आ जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, अरे माई, अरे भाई, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे को रोटी खिला देना, भगवान तेरा भला करेगा, दूध दही की नदी बहेगी, बहुत रंग धन की प्राप्ति होगी, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही, रोटी खिला दे। भूखे मेरा प्राण निकले जा रहा है, हो सके माताओं, हो सके मेरे भक्तों, आप लोग उसको भूखे प्राणी को रोटी खिलाते हो, तो उसकी आत्मा दुआ देती है, जो कि भगवान तुम्हारा भला करे, आज तुम्हारा मन भी खुश होता है, जो कि वो आज हमने बहुत अच्छा पुण्य किया है, बहुत अच्छा परोपकार किया है, क्या, जो कि हमने मरते हुए को बचा लिया। प्यासे को जब हम पानी पिलाते हैं तो मन बड़ा खुश होता है, जो कि हमने प्यासे को पानी पिला करके मरने से बचा दिया। उसी प्रकार से निहसार प्राणी को जब हम सहायता करते हैं, निर्वस्त्र को हम वस्त्र देते हैं, रोगी का हम इलाज कराते हैं, अनाथ को सनाथ करते हैं, हमारे पास में आने वाले को हम सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, तो
अपनी आत्मा, अपना मन, अपना हृदय भी गदगद होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, और जिसके लिए करते हैं वो भी हमें आशीर्वाद देता है। यही धर्म के 4 लक्षण हैं। यहां तक कहा आचारः परमो धर्मः श्रुति युक्त स्मार्त एव च। आचारः आचरतु शीलम यस्य स आचारः, जिसका शील आचरण करने योग्य होता है, जीवन में उतारने योग्य होता है, कर्म से, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को पीड़ा न पहुंचाना ही ये शील कहलाता है। अशील ही क्या है? हमारा आचार है, और आचार ही हमारा धर्म है। जो धर्म क्या है? धर्म हमारा माता है, धर्म हमारा पिता है, धर्म हमारा बंधु है, बांधव है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है। यहाँ तक शास्त्र कहता है न मूत्र ही सहार्थम पिता माता च तिष्ठः, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्म तिष्ठति केवलः। जब जीव परलोक की यात्रा करता है, जब शरीर छोड़ करके जाता है, तो उस समय सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता। न पिता होता है, न माता होता, न पुत्र होता, न रिश्तेदार, न भाई, न बंधु, न कुटुंब, न परिवार, कोई भी नहीं होता। यदि होता है तो आपका धर्म होता है, धर्म। अब बताओ, जब धर्म होता है तो धर्म को हमें हमेशा पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? यहाँ तक कहा है धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को त्याग करता है तो धर्म भी उसका त्याग करता है। और जिस जीव को धर्म त्याग कर देता है उसका विनाश होता है, उसका मरण हो जाता है। यह शरीर धर्म से टिका हुआ, याद रखना। जिस दिन धर्म नष्ट हो जाता है शरीर से, उसी दिन इसका विनाश हो जाता है। जिस दिन इस धरा पर धर्म नहीं होगा, उस दिन ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने व्यवहार से हम धर्माचरण करें। यदि हम लोक और परलोक में धर्म सुख चाहते हैं तो हमें धर्माचरण करना चाहिए। अब आप कहोगे धर्माचरण 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 की बात बताते हैं। धर्म करना चाहिए। देखो, यहाँ जो हमारे महलोनी गांव में जो कथा हो रही है, राम स्वरूप 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। राम जी लाल है, राम स्वरूप हैं, और द्वारका प्रसाद हैं, भगवान साय हैं। लेकिन हम जिसका उदाहरण दे रहे हैं वो सिर्फ 2 ही भाई थे, 2 ही भाई। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति थी। समय के अनुसार दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। एक जो बड़ा भाई है राम जी लाल, वो धर्म कर रहा है, दिन रात धर्म कर रहा है, दिन रात धर्म कर रहा है, दिन रात धर्म कर रहा है। कहीं धर्मशाला खोला रहा है, तो कहीं गर्मी के दिनों में प्याऊ की व्यवस्था राजस्थान में अधिक होती है। हरियाणा में भी गर्मी के दिनों में प्याऊ की व्यवस्था होती है। और हरियाणा में एक दादरी स्टेशन है, चरखी दादरी। वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, सुबह में 12 बजे और शाम को 7 बजे रोटी भी मिलती है खाने को, अब पानी भी मिलता है पीने को। तो जो राम जी लाल है, कहीं अस्पताल खोल रहा है, तो कहीं चिकित्सालय खोला रहा है, कहीं धर्मशाला खोला रहा है, कहीं मंदिर बनवा रहा है, कहीं धर्मायोजन करवा रहा है, और कहीं विद्यालय खोल करके लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहा है। नाना प्रकार से वो धर्माचरण कर रहा है। लेकिन एक ऐसा भाई है, एक ऐसा भाई है जो महाकंजूस है, मक्खी चूस। वो सिर्फ यही कहता है, आने दो भाई, आने दो, आने दो भाई, आने दो।
बड़े भाई के मन में आया, बड़े भाई के मन में आया जो कि मैं तो भगवान के धाम को जाऊंगा, ये मेरा छोटा भाई नरक को जाएगा, ये कैसे संभव हो सकता है। भाई तो वो होता है जो भाई का भला चाहे। उसने कहा क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे धर्माचरण करने लग जाए। उसने बीमारी का बहाना बना लिया और धीरे 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 उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अपने बच्चों से कहा जो कि बेटा जा अपने चाचा श्री को बुला लिया, क्योंकि मेरा आखिरी क्षण है, पता नहीं ये शरीर रहे या न रहे, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। भतीजाओं ने जाकर के कहा चाचा जी पिताजी आपको बार बार बुला रहे हैं, कई दिनों से उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है, कहते हैं पता नहीं मैं बच्चों या न बच्चों, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप जाओ मिलो। भाई का प्रेम भाई का प्रेम ही होता है। जब छोटे भाई ने सुना जो कि मेरा भाई अब शरीर छोड़ेगा, दौड़ता हुआ आ गया, रोने लग गया। कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं भैया। बड़ा भाई ने कहा जो कि राम स्वरूप बात यह है, मैं तो शरीर छोड़ करके जा रहा हूं, आज सुनने में आया है तू परलोक के लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, जब शरीर छोड़ करके परलोक जाएगा तो सारे धन संपत्ति को लेकर के जाएगा, इसीलिए मैं तेरे को एक घड़ी देता हूँ, इस घड़ी को लेकर के आना, क्योंकि वहाँ टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं होती, कम से कम इस घड़ी को देखकर टाइम तो देख सकेंगे। राम स्वरूप ने कहा यह कैसे संभव हो सकता है। क्या क्यों नहीं संभव हो सकता। राम स्वरूप ने कहा धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारी सखा शमशाने देहश्च चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एकः। कहा धनानि भूमौ, हे भैया धन संपत्ति तो यही रह जाएगी, धरती की गड़ी हुई है तो धरती में रह जाएगी, खजाना में है तो खजाना में ही रह जाएगा। और नारी शमशान तक ही रह जाती है, भाई बंधु शमशान तक ही रह जाते हैं। जीव के साथ कुछ भी नहीं जाता, जीव के साथ जाता है तो सिर्फ धर्म जाता है। जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं वही साथ में जाता है। राम जी ने कहा जो कि राम स्वरूप ये शास्त्र की बात है, तुम्हारे सिद्धांत की बात नहीं है। तुम संसार के नियमों को अब बदलना चाहते हो, तुम स्वर्ग में आने के लिए सारे वैभव को इकट्ठा कर रहे हो, इसीलिए घड़ी तो तुम्हें लेकर आनी ही पड़ेगी। राम स्वरूप फुट फुट करके रोने लग गया जो कि ये कैसे संभव है भैया। अरे घड़ी की तो बात छोड़ो, मनुष्य अपने तन का वस्त्र नहीं ले जाता, तन के वस्त्र भी ही रह जाते हैं। जिसके लिए अच्छा बुरा कर्म करता है, जिस शरीर से करता है शरीर ही यहाँ यही रह जाता है, फिर साथ में जाएगा तो जाएगा क्या, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ जीव का कर्म साथ में जाता है, धर्म अधर्म साथ में जाता है। राम जी लाल ने कहा ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन तुम तो लेकर के आओगे, ये मेरे मन में पूरा विश्वास है, इसीलिए मेरे घड़ी को जरूर लेकर के आना। राम स्वरूप फुट फुट करके रोने लग गया, कहा ये तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता,
जो भी जीव अच्छा बुरा कर्म धर्म करता है वही साथ में जाता है। अब राम जी लाल ने कहा, अरे मूर्ख, जरा विचार कर, हम एक ही माँ बाप के दो भाई, वो राम जी लाल मैं इस धर्म को जानता हूं, अपने माता पिता की कीर्ति को बढ़ा रहा हूं दिन रात धर्माचरण करके। हाँ, आज हमारा धर्म, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी गरिमा, हमारी महिमा, अरे इस सिर्फ महलोनी गांव में नहीं, दौसा में नहीं, दूर दूर तक लोग बाग जान रहे हैं जो कि राम जी लाल कौन हैं। लेकिन वही तू मेरा भाई सागा होकर के तू मक्खी चूस के तरिए सारे करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, हैं? हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, अब तूने बहुत कुछ कमाया, ये बता किसके लिए कर रहा है? यदि पुत्र सुपात्र हो तो धन से क्यों संचय, और पुत्र कुपात्र हो जाए तो धन क्यों संचय? यदि पुत्र सुपुत्र होगा तो मेहनत से धनोपार्जन करेगा, कमाएगा, और कुपुत्र होगा तो नष्ट कर देगा, कीर्ति को नष्ट कर देगा, धन को नष्ट कर देगा। तो दोनों ही हालत में, दोनों ही स्थितियों में धन इकट्ठा करने से क्या फायदा? अरे धर्म करो, धर्म ही हमारा पिता है, धर्म ही हमारा पिता है, धर्म ही हमारा सहोदर भाई है, धर्म ही शुभचिंतक है, धर्म ही भगवान का स्वरूप है, अर्थात धर्म ही भगवान है। जो धर्म को नष्ट कर देना चाहता है तो धर्म भी उसे नष्ट कर देता है। तूने धर्म का त्याग किया है अर्थात तुम्हारी दुर्गति होगी, नरकगामी बनेगा। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, भगवान के धाम को जाऊंगा, ये मन मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए निश्चय कर, या तो तू इस घड़ी को लेकर मेरे पास में आएगा, नहीं तो आज तू वचन दे जो कि तू भी धर्माचरण कर, भगवान की सत्ता को मान करके दिन रात पुण्य कर। अब पुण्य करने से धन नष्ट नहीं होता, पुण्य करने से संपत्ति में कमी नहीं आती है, बढ़ती है। राम स्वरूप को विश्वास हो गया। राम स्वरूप ने कहा, भाई सारे भाई मिलकर के हम तो मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनवाया और कहा हम भी भागवत की कथा करवाएंगे सारे मिलकर। चारों भाइयों ने मिलकर के क्या है, भागवत की कथा करवाई, जिस कथा को आप सभी सुन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, धर्माचरण करना है। यदि हम धर्माचरण नहीं करेंगे इस शरीर से तो क्या होगा? जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। जीवन है अनमोल, खोए मत पाप